सो हेलो फ्रेंड्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में वापस आ चुके हैं और इस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में हम एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन देखेंगे कि जिससे कि आपको आसानी हो, जिससे कि आप एक्सरसाइज को आसानी से कर सकें। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में है एक्सरसाइज 1 का पहला एग्जाम्पल, कन्वर्ट 40 डिग्री और 20 मिनट इनटू रेडियन। ठीक है, मतलब इसमें इसने बोला कि हमें कन्वर्ट करना है 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में। तो हमने लास्ट वीडियो में एक देखा था फॉर्मूला, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और इसको हमने लिखा था 60 डैश। ठीक है, हमने ये लिखा था इसको। तो अब इसमें 20 मिनट भी है और 40 डिग्री भी है। ठीक है, तो हम इसको पहले 40 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे। अब मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम इन दोनों को एक ही फॉर्मेट में लाएंगे, सेम फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, सेम फॉर्मेट डिग्री में हमें इसको लाना ही लाना है। ठीक है, तो हमने देखा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। अब 20 मिनट चाहिए हमें। ठीक है, तो 1 डिग्री हमें 20 मिनट्स चाहिए इसमें। तो मान लीजिए 1 डिग्री कितना हो गया, 60 हो गया और 1 मिनट हो गया ये। ठीक है, अब 20 मिनट का चाहिए तो इक्वल टू 20 मिनट, 20 मिनट इक्वल टू 20/60। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो 20 मिनट हमारा आ गया 1/3 डिग्री के बराबर। ठीक है, 1/3 डिग्री के बराबर आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40/1/3। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसको हम और क्या लिख सकते, मतलब इसका हम वो कर सकते हैं। वो 40 × 3 कितना होता है, 120 प्लस 1/3। तो 121/3 इसको हमने सॉल्व किया तो, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 121/3। अब हमें जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कोई भी हम फॉर्मूला लिख रहे, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब हमें डिग्री मालूम है, रेडियन हमें पता करना है। तो रेडियन को ऐसे लिख दिया, डिग्री लिख दिया 121/3 इंटू π/180। हमने ये लिख दिया। ठीक है, समझ गए। तो 121 पाई, और अगर हम 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 3 54, तो 150 आ गया। रेडियन हमारा आ गया, मतलब हमने निकाल लिया 40 और 20 सेकेंड का, हमारा आ गया 21/π और 540 रेडियन। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें हमें मेन चीज़ का ध्यान क्या रखना था, मिनट में था, इन दोनों को सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। तो हमने सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। हमने पिछले में देखा था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो उसी से 20 मिनट निकाला तो 1/3 निकला। 1/3 को इसके साथ लिखा हमने, और इसके बाद फिर इसकी वैल्यू निकाली 121/3, और उसके बाद रेडियन इंटू डिग्री का हमने फॉर्मूला लगाया और हमने इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, इंस्पेक्ट एन आर्क ऑफ द लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम सर्कल है तो सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना लिया हमने। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होगा। हाँ, अब बोल रहा है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री हमने एंगल बना लिया। अब आर का हमें आर्क दे रखा, आर्क की लेंथ दे रखी है 37.4। तो हम हर चीज़ को एक साथ लिख लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, L इक्वल टू आर इक्वल टू L/थीटा। इसमें आर क्या था, आर इक्वल टू रेडियस था, एल क्या था, लेंथ ऑफ आर्क था, लेंथ ऑफ
आर्क था, थीटा कितना था, एंगल था। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस, एल हमें आर्क पता है, एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तभी लगता है, इसमें हम हैस्ट्रिक मार्क करके लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला तब लगता है जब एंगल रेडियन में हो, एंगल इन रेडियन, तो एंगल इन रेडियन में हो तभी ये फॉर्मूला लगता है। तो हमारे पास एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसको हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला वही जो हमने पहले देखा था, इधर से हम फॉर्मूला उठा के उधर लिखेंगे, R इक्वल टू डी इंटू पाई बाय 180। रेडियन में निकालना है, डिग्री मालूम है, पाई बाई 180। काटा तो ये हमारा आ गया, हमने इसको काटा तो हमारा ये आ गया पाई बाई 3। तो रेडियन में वैल्यू आ गई पाई बाई 3। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली अप्लाई किया फॉर्मूला, एल बाई थीटा लिखा, ठीक है, एल बाई थीटा लिखा, और आर रेडियस हमें निकालना है, ठीक है, और लेंथ क्या दे रखी है हमारी, 37.4 लेंथ दे रखी है हमारी, और हमने ये लिख दिया पाई बाई 3। ये 3 ऊपर आ गया तो 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई, ठीक है। पाई को हमने इधर वैल्यू दे दी 22/7, आप जानते हैं। इसको अब 3.14 भी दे सकते हैं पाई की वैल्यू, जो आपकी मर्ज़ी। हम इधर 22/7 देंगे तो 37.4 इंटू 3, 22 नीचे रह जाएगा, 7 ऊपर चले जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी 35.7 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस इधर क्या हो गया, और रेडियस इक्वल टू 35.7 सेंटीमीटर, जो हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे जो हमने आपको इसमें करना सिखाए। अब चलते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल पर। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ते हैं। तो इसको हम स्टेटमेंट पढ़ ले क्वेश्चन की, इफ़ आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंडेड बाय एंगल 65 and 110 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई मतलब हमें इधर आर मान ले, हमने फर्स्ट सर्कल, जो फर्स्ट सर्कल है सर्कल, उसका रेडियस मान लिया आर, और जो सेकंड सर्कल है उसका रेडियस हमने मान लिया बिग आर। तो हमें आर अपॉन बिग आर का रेशियो चाहिए, ये चाहिए हमें। तो हमने फॉर्मूला देखा था, हमें फॉर्मूला मालूम है, रेडियस इक्वल टू एल बाई थीटा। ये फॉर्मूला हमें मालूम है, जिससे कि हम रेडियस निकाल सकते हैं। उसमें क्या एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, थीटा हमारा होना चाहिए रेडियन में, थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। इधर हमारा थीटा कितने है, इसमें हमारा थीटा है डिग्री में, तो हम पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थीटा को, ये 65 डिग्री है, डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला वही, आर इंटू डी इंटू पाई बाई 180, ठीक है। रेडियन 65 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 13 पाई बाई 36। ये पहला, मतलब इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने थीटा 1 मान लेते हैं, पहला सर्कल का थीटा 1। अब थीटा 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। थीटा 2 निकालेंगे तो वही डिग्री रखी, क्या आया 110 इंटू पाई 180, इसका क्या आएगा, हमारा आएगा 22, हाँ 22 पाई बाय 36। ये दोनों रेडियन में हो गए, तो रेडियन में हो गए। हमारी इस फॉर्मूले की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यह अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करेंगे, हमने थीटा और ये थीटा रेडियस मान ला था आर और आर, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या दे रखी है, आर्क ऑफ सेम लेंथ
आर्क ऑफ सेम लेंथ मतलब एल जो है, एल आर कॉमन इन बोथ, कॉमन और सेम इन बोथ, सेम इन बोथ सर्कल, सर्कल। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है ये, तो L इक्वल टू आर थीटा, मतलब ये चीज़ हमारे दोनों में कॉमन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर, जो हमने पहला रेडियस माना आर और पहले का थीटा 1, और दूसरा रेडियस माना बिग आर, दूसरे का थीटा 2, डिग्री थीटा 2। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर लेंथ हमारी सेम है तो आर की लेंथ सेम है तो कर सकते हैं। अब कर लिया, अब हमें निकालना क्या था, सिंपल हमें निकालना था आर बाई आर निकालना था, सिंपल। तो थीटा 2 बाई थीटा 1 ये लिख सकते हैं हम, थीटा 2 बाई थीटा 1, थीटा 2 बाई थीटा 1 लिख सकते हैं हम। तो अब हम थीटा 2 बाई थीटा 1 लिखेंगे तो थीटा 1 हमारा कितना, थीटा 2 कितना था 22 बाई पाई अपॉन 36, थीटा 1 कितना था 13 पाई अपॉन 36, 36 से 36 कैंसिल, कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब हमारा आ गया 22 बाई 13, 22 बाई 13 आ गया। तो यही हमारा रेशियो है, आर बाई आर का रेशियो आ गया 22 बाई 13, ये हमारा आंसर आ गया। देखा कितने आसानी से हमने सिंपली से इसको सॉल्व कर लिया। तो इसी सिंपली को सॉल्व करते हुए अब हम इसकी एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे, पूरी एक्सरसाइज को हम 3.1 को देखेंगे अभी। तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे अपने। एक्सरसाइज 3.1 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने का। तो हमारे इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, इसके सब पार्ट है। तो चारों में से सबसे मुश्किल मुझे लगा क्वेश्चन पार्ट 2, क्योंकि मुश्किल तो ये भी नहीं है मगर बच्चे डर जाते हैं माइनस देख के, तो इसलिए हम सेकेंड पार्ट कराएंगे और बाकी सब तीनों पार्ट आप प्रैक्टिस में कीजिएगा। तो सेकेंड पार्ट इसका क्या है, सेकेंड पार्ट इसका है -47 डिग्री और 30 मिनट, 30 मिनट। तो फॉर्मूला हमने देखा था, हमने क्या फॉर्मूला देखा था, हमने देखा था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है। 1 डिग्री 60 मिनट है, तो 30 मिनट कितना होगा, 0.5 डिग्री होगा 30 मिनट। हाँ, ये तो सिंपली मैथ है कि अगर 1 डिग्री 60 मिनट है तो 0.5 डिग्री 30 मिनट होगा, 30 मिनट होगा। ठीक है, इसके बाद हम 35 मिनट को लिख देंगे 47 और प्लस 0.5। ठीक है, तो ये क्या होगा 48.5, नहीं 48 नहीं, सॉरी 47.5। ठीक है, 47.5 हो गया। जो अब इसमें जो माइनस था, माइनस का क्या किया, माइनस को हम -47.5 हो गया। ठीक है, अब हमें जो सिंपल अपना फॉर्मूला मालूम था रेडियन डिग्री का, इक्वल टू पाई बाई 180, जो हमारा रामबाण इलाज है ये फॉर्मूला रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने में। तो रेडियन लिखा हमने, डिग्री लिखी -47.5 इंटू पाई बाई 180। हाँ, ये लिखा हमने। अब इसको माइनस कट पिट करेंगे तो मान लीजिए तो 10 लिखा। ठीक है, पॉइंट हटाया हमने इधर से और ये काटा, तो ये हमारा आ गया -19 पाई बाई 72 कुछ आएगा। हाँ, यही आएगा। तो ये हमारा रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट हो गया, मतलब डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था, लोग माइनस देख के घबरा जाते। माइनस को हमें 7/7 लिखना है, जैसे हमने इसमें 7/7 लिखा। और सिंपल ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद करना है, इसको हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। ठीक है, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने में। और एक एग्जांपल आप ऐसा भी देखेंगे जिधर से सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने वाला भी हमने फॉर्मूला पीछे लिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने दिखाया था, उससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने इसमें ये रेडियन टू डिग्री का पहला क्वेश्चन कर लिया। इसके जो बाकी के जो 3 पार्ट बचते हैं उसको आप
होमवर्क समझ लीजिए या अपने प्रैक्टिस समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, इसको ज़रूर करिएगा जिससे कि आपको रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने में कोई मुश्किल ना आए। तो अब हम इसका अगला एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन के पे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें भी चार सब पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो इसमें सबसे मुश्किल वाला पार्ट इसका दूसरा पार्ट है, जो कि इस बार मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसको आप खुद प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये मिनट और सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको ये नई क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं इसका एक सोल्यूशन और आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इसका हम सबसे आसान वाला क्वेश्चन करेंगे। पिछले वाले में सबसे मुश्किल किया था, तो इसमें सबसे आसान करेंगे, ठीक है। तो और जो मुश्किल वाला है वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, क्योंकि 2 वीडियो हम इसी में कर रहे हैं, तो कुछ मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुश्किल क्वेश्चन करें। तो हम ये 4th क्वेश्चन करेंगे। 7π/6 को हम कन्वर्ट करेंगे अपना डिग्री में, ठीक है। तो डिग्री इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा रामबान इलाज, डिग्री इक्वल टू पाई 180/पाई। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमारा ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो डिग्री रेडियन हमें मालूम है, 5 ये दे रखा है 7π/6, 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो डिग्री इक्वल टू ये कितना आएगा, एक सेकेंड, 210, ये आएगा डिग्री 210, ठीक है। तो ये हमने इसको दूसरा क्वेश्चन जो था मतलब रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने में ये आसान क्वेश्चन थे, तो इसको हमने कर लिया। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये थर्ड क्वेश्चन लगभग पेपर में आ सकता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल में भी किया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। लिख लेते हैं साथ के साथ। 1 मिनट में 360 डिग्री बोल रहा है, वो रेवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, 1 मिनट। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना रेडियन निकाल, कितना रेडियन ये कवर करेगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन ले रहा है डिग्री में। इसको अगर हम वो क्या कहते हैं रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2π, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना लेगा, 1 सेकेंड में कितना लेगा, 2π/60, हाँ 2π/60 लेगा। 2π/60 इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आया, 30। तो 1 सेकेंड इक्वल टू π/30, π/30 आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हम फिर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आया, ये आएगा 60 डिग्री। तो ये आ गया था 60। तो 1 सेकेंड, इसको अगर 1 सेकेंड देखिए, इसको अगर हम अभी 2π नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया इस क्वेश्चन में। इसको हम 2π अभी नहीं लिख रहे, इसको हम फिर से रिफ्रेश में देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन था, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन था। तो हमारा 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन होगा, 6 रेवोल्यूशन होगा। 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन होगा, मतलब 60 था, तो 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन हुआ हमारा। तो 1 सेकेंड में जब 6 रेवोल्यूशन हुआ, हमें मालूम है पाई इक्वल टू 180 होता है, और 2π इक्वल टू 360 डिग्री होता है, हमें ये मालूम है। तो एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होंगे, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होंगे, मतलब 2π, ठीक है। और हमें
1 सेकंड का निकालना था, तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो रहे थे? 6 रेवोल्यूशन। तो हमें मतलब 6 रेवोल्यूशन का निकालना है। तो 6 रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना होगा हमारा? ये 2 पाई हुआ था, तो 6 इंटू 2 पाई, तो 12 पाई, मतलब इक्वल टू 1 सेकेंड है। ये जो हमने पहले लिखा था 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन इक्वल टू, एक रेवोल्यूशन की वैल्यू है 2 पाई, तो 6 इंटू 2 पाई इक्वल टू 12 पाई, मतलब 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन घूमेगा हमारा व्हील। ठीक है, ये समझ लिया। तो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो हमने 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन था, तो 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन हुआ। पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360 हमें मालूम है। तो एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री ट्रैवल किया उसने, तो इसको हमने 2 पाई लिख दिया। और उसके बाद फिर 1 सेकेंड 6 रेवोल्यूशन के बराबर था, तो 6 रेवोल्यूशन इंटू 6 इंटू 2 पाई कर दिया, तो 12 पाई, मतलब 1 सेकेंड के अंदर 12 पाई रेडियन वो कवर कर रहा है व्हील। तो इससे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 की पहले हम क्वेश्चन की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। क्या है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले आंसर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर्क ऑफ लेंथ और रेडियस का। आर्क ऑफ लेंथ और रेडियस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। उसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने पढ़ा था थीटा एंगल एल बाई आर। इसमें थीटा क्या है? हमारा एंगल, जो कि हमारा किस में होगा? रेडियन में होगा। ये मैंने जब लिखवाया था आपको। और एल क्या है? आर्क ऑफ लेंथ, और इसमें आर क्या है? रेडियस। ठीक है, ये तीन चीज़ हमें पता है और ये फॉर्मूला हमें पता है। तो हमें निकालना क्या है? हमें डिग्री में निकालना है। तो सबसे पहले हम रेडियन में एंगल निकालेंगे, उसके बाद उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो थीटा, लेंथ ऑफ आर्क हमें कितना दे रखा है? 22। तो एल हमें 22 सेंटीमीटर दे रखा है ये। ठीक है, उसके बाद फिर रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/11/50 आ जाएगा। 11 मतलब जो हमारा थीटा निकल गया, ये 11/50 निकल गया रेडियन में। रेडियन में निकल गया। और हमें एंगल चाहिए, वो चाहिए हमें डिग्री में एंगल। तो हमारे पास डिग्री से रेडियन में निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, डिग्री रेडियन इंटू 180/पाई। रेडियन, रेडियन की वैल्यू इसमें पुट की, तो डिग्री इक्वल टू 11/50 इंटू 180/पाई। पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। पाई की वैल्यू हमें मालूम है 11/50 इंटू 180/22, ऊपर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 63/5 में आ जाएगा। ठीक है, और ये डिग्री में होगा। अब 63/5 आ गया। ठीक है, तो 63/5 आ गया, इसको हमें डिग्री में, और उसके बाद फिर इसको हमें डिग्री में, और फिर मिनट में, और फिर सेकंड में, ऐसे निकालना है। ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम में ऐसा भी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर टीचर काटेगा। अगर आप इसको करके निकाल के देते हैं तो एक भी नंबर, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। तो इसको डिग्री के बाद मिनट में, और उसके बाद फिर सेकंड में कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो 63/5। ठीक है, तो हम 5 को डिवाइड करेंगे, ये आपको रफ वर्क करना है। ठीक है, तो 63 डिवाइड करेंगे, 5 को 63 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, और ये 60 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3। हाँ, 3 आ गया हमारा रिमाइंडर। यह हमारा बच्चा रिमाइंडर 3 आ गया। रिमाइंडर 3 आ गया, यह हमारा कोफिशिएंट 12 है, और ये डिवाइड हमें 5 से करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे क्या? जो हमारा ये होता है, इसको हम 12 डिग्री लिख देंगे।
ठीक है। और जो हमारा 3 ये जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को प्लस में डाल के, जो हमारा सेकंड में होगा तो प्लस में डाल के हम 3, और जो पिछला नंबर है जिसे हमने डिवाइड किया था, ठीक है, उसको फिर से इधर डिवाइड पे लिख देंगे। और क्या कहते हैं, डिग्री के बाद मिनट आता है, तो मिनट के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा काट के आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 36 मिनट आ जाएगा। तो हम इसको पूरा कैसे लिखेंगे, 12 डिग्री 36 सेकेंड, ठीक है। अगर इधर हमारा फिर से कुछ इसमें हमें पूरा नंबर मिल गया, ठीक है, अगर इसमें हमारा फिर से डिवाइड आ जाता तो फिर हम उस पर्टिकुलर नंबर से 5 से डिवाइड करते, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसे 60 से मल्टीप्लाई करते, तो हमारा वो सेकंड में आंसर आ जाता, जिसको हम डबल डैश लिखते हैं। तो ये हमारा टोटल आंसर है 12 डिग्री 36 मिनट। ये हमारा पूरा मिनट्स और उसमें आंसर है। ये अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आधा नंबर भी कोई टीचर आपका नहीं काट सकता, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अपना 5th क्वेश्चन। तो चलिए अब हम अपना 5th क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन की पहली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of chord. ठीक है। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये सर्कल है हमारा, बोला डायमीटर होना चाहिए 40 सेंटीमीटर, तो ये हमारा सेंटर हो गया। तो ये हमने डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर, इसको डॉटेड में, डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर तो रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद फिर यही रेडियस हम इधर खींच लेते हैं, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो हमारा ये मान लीजिए हमने ये मान लिया और ये मान लिया, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या होगा, जो हमारा ये वाला हिस्सा हो गया, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। और जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। तो मेजर आर्क और माइनर आर्क बताए हमें निकालना क्या है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड हमें ये निकालना है, इधर से लेके इधर तक लेंथ ऑफ माइनर आर्क कॉर्ड, ठीक है। तो हमें ये चीज़, ये एल निकालना है। तो हमें एल थीटा आर, इसका हमारा एक ही फॉर्मूला मालूम है, जो कि हमारा फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। इसमें जो ये है ये एंगल है और ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें देखें, इसमें इतने से पार्ट में, ठीक है, इतने से पार्ट में हमें ये दिख रहा है कि अगर ये 20 है, ये 20 है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या बोलते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसकी, ट्राइंगल के हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये एक सिमिलर ट्राइंगल है RHS से, ठीक है। ये एक सिमिलर ट्राइंगल है RHS से, क्योंकि राइट हैंड साइड है, ये दो साइड कॉमन है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल है। तो जो इसकी ये वाली साइड है, ये वाली साइड, इसको हम बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पूरा इधर से लेके इधर तक ये 20 सेंटीमीटर होगा। ये थोड़ा घुच-पुच वीडियो बन गया, वो पिक्चर बन गया है, इसको मैं साफ बना देता हूँ। इधर मान लीजिए ये है, ठीक है, ये 20 है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब हम, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, RHS से सिमिलर है, सिमिलर बाय RHS, सिमिलर बाय RHS है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, तो ये 20 हो गया। अब ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके तीनों एंगल बराबर होंगे, और तीनों एंगल बराबर मतलब थीटा हमारा 60 डिग्री होगा। हाँ, थीटा हमें इसमें हमें निकालना था एल, थीटा हमें मिल गया, मगर थीटा डिग्री में है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में,
क्योंकि ये फॉर्मूला तो रेडियन में ही लगता है, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन इक्वल टू डिग्री इनटू क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई अपॉन 180। तो डिग्री 60 इंटू पाई बाई 180 ये लिखा हमने, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, रेडियन में पाई बाई 3 आ गया, तो थीटा हमारा पाई बाई 3 आ गया रेडियन में, ठीक है। अब हमें रेडियस मालूम है 20, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है हमें, बस आंसर मिल गया। थीटा हमें मालूम है पाई बाई 3, तो हमने पाई बाई 3 में रखा, और एल हमें निकालना है, ठीक है। रेडियस हमें पता ही है 20 सेंटीमीटर, रेडियस हमें पता है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एल निकालना है, एल क्या हो गया 20 पाई बाई 3, ये हो गई लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, हाँ लेंथ ऑफ माइनर आर्क लिखा गई हमारी ये। तो हमने इसमें क्या किया, बस हमने एक फार्मूला लगाया, ये फार्मूला पूरी एक्सरसाइज 3.1 में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे कोई एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमने 6th क्वेश्चन इसमें डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि उसका सेम एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल वाले प्रॉब्लम में, जो कि हमारा एग्जाम्पल था 5, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 5 था। वो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6 का, एक्सरसाइज 3.1 का। तो हम अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट हैं, एक पार्ट में 10 सेंटीमीटर है, दूसरे में 15 सेंटीमीटर, तीसरे में 21 सेंटीमीटर। तो हम इसका कोई एक पार्ट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर 2 पार्ट आपका एक एज अ टाइप ऑफ होमवर्क होगा, तो आप उसको कर सकते हैं होमवर्क, ठीक है। तो आप उसको होमवर्क में कर लीजिएगा। तो हम इसमें सबसे पहला पार्ट देखते हैं 10 सेंटीमीटर वाला। वैसे सारे पार्ट सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। आर्क ऑफ लेंथ में हमें वेरिएशन दे रखा है 10 का, 15 का, 21 का, जो हमें निकालना है, और एंगल रेडियन में निकालना है हमें, ठीक है। और पेंडुलम की जो स्विंग की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पेंडुलम हमें मालूम है कि क्या होता है पेंडुलम, मान लीजिए इसका ये जिस पे ये टंगा होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक पेंडुलम है, इसकी ये जो है ये हमारा दे रखा है लेंथ 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब ये पेंडुलम इधर जाएगा, ठीक है, तब इसकी लेंथ में जो ये है, ये हमारा जो ये वेरिएशन दे रखे हैं 3, वो होंगे। तो हम इसको सबसे पहला फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये हम 10 सेंटीमीटर लेंगे। तो आपने देखा होगा ये एक टाइप का सर्कल ही है, ठीक है। और हमें फॉर्मूला मालूम है, एंगल रेडियन में निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला मालूम है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। और इसमें जो एंगल निकलता है वो भी हमारा किस में निकलता है, रेडियन में। बहुत अच्छी बात है, हमें रेडियन में ही एंगल चाहिए। लेंथ ऑफ ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। ये क्या है, रेडियस है, सर्कल का रेडियस। तो इसमें सर्कल का रेडियस क्या होगा, मान लीजिए ये पेंडुलम है, पेंडुलम को हम पूरा घुमा दें तो ये पूरा घूम के एक सर्कल कवर करेगा, है, ये पूरा घूम के एक सर्कल कवर करेगा। तो सर्कल में ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा जिस पे इन्हें अटैच किया है। तो ये हमारा रेडियस हो गया, तो 75 हमारा रेडियस हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। हाँ, लेंथ ऑफ आर्क हमारी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 15 हो जाएगी, तीसरे के लिए 21 हो जाएगी, ठीक है। और हमें एंगल निकालना है, दोनों चीज़ हमें वेरिएबल पता ही है, तीसरी चीज़ फाइंड करनी है, आराम से फाइंड कर सकते हैं हम। तो हमने थीटा लिखा, लेंथ लिखी हमने, कितनी है लेंथ, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने अब क्या बोलते हैं, अब ये लिख दिया, रेडियस लिख दिया 75 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2/15, और ये किस में है, रेडियन में। बस आंसर निकल गया, 2/15 रेडियन में। अगर आप चाहते हैं तो इसका हम एक और पार्ट करा देते हैं, दूसरा पार्ट देख लीजिए। इसमें बस डिफरेंस क्या है, जिसमें जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ
आर्क है वो 15 सेंटीमीटर है। तो बस यही फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला उठा के हमने सेम लगा दिया, 10 की जगह 15 रखा और ये 15 ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 3/15 और ये भी किस में है, रेडियन में। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन होगा। तो इसके साथ इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम अगली वीडियो में अब इसके आगे का चालू करेंगे, जिसके आगे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे और कुछ जो आपको याद करनी पड़ेगी आइडेंटिटीज़, जिससे कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जो इसके बाद जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला पार्ट पढ़ेंगे, वो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सबसे मुश्किल पार्ट होता है। बोलते हैं सबसे मुश्किल पार्ट इसका एक्सरसाइज 3.2 से लेकर एक्सरसाइज 3.4 तक इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सबसे मुश्किल पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।